नमस्ते मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपका बार बार नाक बंद होता है या फिर अमूमन आपका नाक बहुत ज़्यादा बहते रहता है, आपको छींकों की तकलीफ है, थोड़ा भी सीज़न चेंज हुआ, चाहे गर्मी से बरसात की शुरुआत हुई हो या फिर बरसात के बाद में ठंड की शुरुआत हुई हो, ऐसा जब भी सीज़न चेंज होता है तब यदि आपको ये सभी तकलीफ़ें ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है, एलर्जी की तकलीफ है, नाक में एकदम खुजली सी चलती रहती है और इस ऐसा मन करता है कि नाक के अंदर कुछ चीज़ घुसा के पूरा नाक अंदर से खुजा ले, इस तरह का इरिटेटिंग सा सेंसेशन यदि आपको नाक के अंदर होता है तो आज का वीडियो आप ही के लिए बना है और इसी टॉपिक पे हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ और चलिए बिना किसी देरी के हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, साइनस की तकलीफ कई लोगों के अंदर हमें होते हुए देखने को मिलती है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, किसी भी एज ग्रुप के अंदर हमें साइनस की तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। अमूमन ये ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है जिन्हें एलर्जी की तकलीफ हो, चाहे वो धूल की एलर्जी हो, पोल्यूशन की एलर्जी हो, चाहे कुछ खाने का पदार्थ हो उसी की एलर्जी क्यों ना हो, किसी भी तरह की एलर्जी की वजह से अक्सर हमें छींकें आते हुए देखने को मिलती है, नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन हमें होती हुई देखने को मिलती है और उसी वजह से साइनस की तकलीफ आगे जाके डेवलप होती हुई हमें देखने को मिलती है। बेसिकली साइनस क्या है ये भी कई लोगों को पता नहीं होता है। साइनस जो होता है ना, ये हमारे जो चेहरे स्कल है, चेहरे की जो हड्डी का ढांचा है उसके अंदर एयर पैकेट्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी एक अंदर होता है जिसको हम इथमॉइड बोलते हैं। तो इस तरह के एयर के पैकेट्स बने होते हैं, यानी खाली जगह होती है हड्डी के अंदर जिसके अंदर हवा भरी होती है। अमूमन इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे जो हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है वो ठंडी रहे, म्यूकस जो सिक्रेशन का फ्लो है वो नॉर्मल रहे, इस तरह के कुछ फंक्शंस भी हमें इनके देखने को मिलते हैं। अब अमूमन ये हवा से भरे होते हैं तो कोई तकलीफ हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन होता क्या है, यदि बार बार किसी को सर्दी, छींके, जुकाम की तकलीफ होते रहती है तो इसके अंदर कई बार जो फ्लूइड है वो जमा हो जाता है, पानी जो है वो जमा हो जाता है। अब ये इस तरह के खाली होते हैं, इसमें एक नली होती है और यहाँ पे ये फ्लूइड जमा हो जाता है। अब बार बार इन्फ्लेमेशन, छींके वगैरह अगर हो गई है तो ये जो नली है ये कई बार सूज जाती है और ब्लॉक हो जाती है। यदि ये नली पूरी तरह से ब्लॉक हो गई तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो अटक जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है और ऐसे में इसके ऊपर हमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता हुआ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे और भी सूजन बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन हमें होता हुआ देखने को मिलता है और इसी को हम साइनोसाइटिस कह के बुलाते हैं। चाहे वो मैक्सिलरी हो, फ्रंटल हो, इथमॉइड हो, कई तरह के साइनस होते हैं। कहीं पे भी यदि इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसे साइनोसाइटिस कह के बुलाते हैं। आप शरीर में अमूमन कहीं पे भी किसी भी हिस्से पे यदि इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम आइटिस कह के बुलाते हैं, जैसे आइलाइटिस, तो टिम्पेनाइटिस। अलग अलग हिस्सों के जो अंदर यदि आइटिस, एंड में यदि किसी वर्ड के आइटिस आता है तो इसका मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। खैर, तो ये तकलीफ जब भी होती है तो कई तरह के लक्षण हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। सिर दर्द बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, गला जो है वो साफ नहीं है ऐसा पेशेंट को लगता है। इस तरह की आवाज़ पेशेंट हमेशा करते रहता है। पेशेंट की आवाज़ भी बैठ जाती है। पोस्ट नेसल ड्रिप शुरू हो जाता है, यानी नाक के पिछले हिस्से में थोड़ा सा जो स्त्राव है वो बढ़ जाता है और इसी वजह से कई बार नेजल ब्लॉक भी हमें देखने को मिलता है। पेशेंट अगर इस करवट पे सोता है तो निचला हिस्सा यानी इस तरह की नॉस्ट्रल ब्लॉक होंगी, यदि इस करवट पे सोता है तो इस साइड की नॉस्ट्रल ब्लॉक होंगी और यदि सीधा सोता है तो दोनों ही नॉस्ट्रल हमें ब्लॉक होती हुई देखने को मिलती है। अब ये जब साइनोसाइटिस होता है तो कई तरह की तकलीफ भी हमें होती हुई देखने को मिलती है। कई बार साइनोसाइटिस की वजह होती है कि नाक के अंदर मांस का टुकड़ा बढ़ जाता है, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। यदि वो पॉलिप बन गया तो उस वजह से भी हमें साइनोसाइटिस होते हुए देखने को मिलती है और जैसा कि मैंने बताया, एलर्जी की कंडीशन में भी हमें साइनोसाइटिस होती हुई देखने को मिलती है। साइनोसाइटिस में चेहरा जो है वो थोड़ा सा भारी गिर जाता है, आवाज़ बदल जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल आवाज़ होती है उसमें ये जो हवा वाला हिस्सा होता है वहाँ से आवाज़ हमारी रेजोनेट होकर बाहर आती है। यदि यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है तो हमारी आवाज़ भी बदल जाती है, चेहरा भारी भारी लगता है और यदि यहाँ पे
या यहाँ पे जहाँ पे भी साइनोसाइटिस हुआ है वहाँ यदि हम टैप भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द पेशेंट को महसूस होता है और पेशेंट बहुत सी चिड़चिड़ा सा हो जाता है और बहुत ही तकलीफ पेशेंट के अंदर हमें होती हुई देखने को मिलती है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। प्लेन एक्सरे के अंदर हमें कई बार साइनोसाइटिस डायग्नोस होती है। कई बार छाती के अंदर भी दर्द होता है तो कुछ जो ओवर कॉशियस पेशेंट होते हैं उनको हम सिटी स्कैन करने की सलाह देते हैं, जिससे हम एग्जैक्टली बता पाए कि किस एक्सटेंट तक के साइनोसाइटिस हुआ है। अब ये साइनोसाइटिस के लिए कई बार पेशेंट दर दर की ठोकरें खाता है, कई दवाइयाँ लेता है, कई डॉक्टर बदल लेता है, लेकिन उसे आराम होता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस कंडीशन में आपको स्थायी रूप से आराम दे सकती है। अब मसलन कुछ दवाइयाँ मैं यहाँ पे बताऊँगा, उन दवाइयों को नोट कर लीजिए और ट्राई कीजिए। यदि आपको फ़ायदा आता है तो यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक दवा है स्टिक्टा पल्मोनेरिया मदर टिंचर। यदि आपके दोनों नोस्ट्रल ब्लॉक होते हैं और जो साइनस की तकलीफ है दोनों ही तरफ हमें सामान्य सेम रूप से देखने को मिलती है, सामान्य नहीं इक्वल प्रोपोर्शन में देखने को मिलती है, यानी बराबर रूप से देखने को मिलती है, तो इस ऐसी कंडीशन में हम स्टिक्टा पल्मोनेरिया मदर टिंचर पेशेंट को देते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट खांसी के केसेस में भी इवन मुझे देखने को मिला है। तो स्टिक्टा पल्मोनेरिया मदर टिंचर 20-20 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में पेशेंट को लगातार देते हैं, जिससे ये साइनस की तकलीफ हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं साइनस के जिसमें लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक ही साइड में हमें तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। तो अमूमन यदि सिर्फ राइट साइड में साइनस की तकलीफ है, यानी इधर ही दर्द है, इधर ही दर्द है और इधर के जो साइनस है वो अनअफेक्टेड हमें देखने को मिल रहा है, तो यूजुअली ऐसे केसेस में हम सेंगुनेरिया ये दवा देते हैं। सेंगुनेरिया 30 यह दवा की 2-2 बूंदे कंटिन्यूसली 1-1.5 महीने तक के पेशेंट को देने से ऐसे पेशेंट के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। कई बार इसका उल्टा होता है, यानी सिर्फ लेफ्ट साइड में हमें तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है, राइट साइड में कोई तकलीफ होती हुई देखने को नहीं मिलती है। यदि सिर्फ लेफ्ट साइड में तकलीफ है साइनस की, राइट साइड में कोई तकलीफ नहीं है, तो सेपिया 200 ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है दवा। इसकी भी 2-2 बूंदे सुबह शाम जुबान पे डायरेक्टली हमें रोगी के देना है। 1-1.5 महीने तक के देने के बाद में हमें अच्छी तरह से आराम होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, चाहे कोई भी दवा आप ले रहे हो, यदि इसके साथ में फेर्रमफॉस 3x ये टैबलेट ज़रूर ले। ये इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए काफ़ी अच्छी और कारगर होम्योपैथिक दवा है। फेर्रमफॉस 3x की 3-3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम पेशेंट को इस मेन मेडिसिन के साथ में अक्सर हम देते हैं। यदि आपको इन दवाइयों से आराम हो जाता है तो आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की एक बार सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको इंडिकेटेड हो जिससे आपको और भी ज़्यादा स्थायी रूप से आराम होता हुआ देखने को मिले। इन दवाइयों से तो थोड़े बहुत सिम्टम्स हमें कवर होते हुए देखने को मिलेंगे, आराम होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये दवाइयाँ लेने के बाद में भी रिकरेंसी हमें सिम्टम्स की देखने को मिलती है तो आपका नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर आपको मदद कर सकता है, तो उसकी एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिए। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक साइनोसाइटिस के बारे में। अभी चेंज ऑफ वेदर में बहुत सारे पेशेंट इसके देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसी टॉपिक पे ये वीडियो बना लिया। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी मैंने दी ये आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की एजुकेशनल, हेल्थ से रिलेटेड और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो के बारे में जानना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।